welcome back to my channel. This is your Pooja back with the horror stories again. सॉरी, पता है एक हफ़्ता हो गया कोई स्टोरी नहीं आई. एक्चुअली ये बाहर गई थी कुछ काम से एंड वहाँ पे भी शूट नहीं हो पा रहा था. और यहाँ पे मेरे घर के आसपास एज इट इज़ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है. आपको ना अभी आवाज़ आएगा थोड़ी देर में, आप सुनते रहना. ओके, सो आज का जो स्टोरी है ना किसी ने भेजा नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया है. ठाणे के टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के रिलेटेड आज का जो भी रियल इंसिडेंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं इसमें जहाँ पे मैं खुद रहती थी पहले एंड आई वॉज किड एट दैट टाइम. सो मुझे खुद इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस समय कि वो प्लेस हॉन्टेड है एंड ऑल. तो मुंबई में और उसके आसपास के सिटीज़ में ऐसे बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस है. भीड़ भाड़ है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हॉन्टेड नहीं हो सकता है. और अभी मैंने ठाणे से स्टार्ट किया है एंड अभी इसके बाद से मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ मेरे ऐसे ही रहेंगे. रियल जो भी जानकारी मुझे मिली है या मैं रिसर्च करूँगी या फिर मुझे कोई प्रोवाइड कर रहा है जो वहाँ पे खुद रहते हैं. अभी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ मेरे ऐसे ही रहने वाले हैं. अगर आप भी जहाँ पे रहते हो उस सिटी के रिलेटेड कुछ भी हॉरर स्टोरीज़ है, यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी मेंशन कर रही हूँ और मेल आईडी भी. तो आपको अगर मुझे कांटेक्ट करना है, स्टोरीज़ भेजने हैं तो आप मुझे भेज सकते हो. मैं उस स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने रखूँगी. एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. यहाँ अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी अगर कोई स्टोरी है या फिर उन्हें हॉरर स्टोरीज़ पसंद है तो वो ये सब सुन सके. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. ठाणे के ऐसे बहुत से है प्लेसेस जो हॉन्टेड है. अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ टॉप 5 बता रही हूँ. और एक्चुअल में मेरा प्लान ये था कि जिस प्लेस के रिलेटेड मैं आपको स्टोरी बताऊँगी मैं वहाँ पे खुद जाके विज़िट करूँगी. इस काइंड का स्टोरी मैं आपको देने वाली थी, बट मेरे जॉब से एंड हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो मैं अभी जा नहीं पाई. बट आई प्रॉमिस अभी जो 5 प्लेसेस मैं आपको बता रही हूँ बहुत जल्द उन प्लेसेस के वीडियोज़ मैं आपके सामने लाऊँगी एंड मैं खुद वहाँ पर विज़िट करूँगी. तो टॉप 5 में सबसे पहले आता है ठाणे का वृंदावन सोसाइटी. और मैं जो बोल रही थी कि मैं अपने चाइल्डहुड में रहती थी, ये वही प्लेस है. वृंदावन सोसाइटी माना जाता है कि ये 80s के टाइम पे, मतलब 80s के दशक में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था. रेडी टू पोजीशन होने से पहले 89 ईयर्स ये जो अपार्टमेंट्स है, ये जो सोसाइटी है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही था. मे बी कुछ रीजंस थे कि कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पा रहा था. अभी हर चीज़ को हम लीगल वे में नहीं ले सकते. कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो वहाँ पे मतलब जो भी वर्कर्स है इन चीज़ों को वो फील करते हैं कि वहाँ पे क्या मतलब कौन सी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी है. हम बेसिकली जहाँ पे रहते थे वहाँ से कुछ वॉकेबल डिस्टेंस में था. 4-5 मिनट्स हम चल के जा सकते थे. बट स्टिल इवनिंग के टाइम पे अगर हम बच्चे मिलके अगर वहाँ पे घूमने वगैरह जाते थे तो हमको वहाँ के जो सिक्योरिटी है, वो हमारी फैमिलीज़ सब लोग मना करते थे कि वहाँ पे इवनिंग के बाद मत जाया करो. इवन उस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो लोग भी इवनिंग के बाद या रात के टाइम पे आपको ऐसे मतलब बाहर घूमते हुए ज़्यादा नहीं दिखेंगे. लेकिन अगेन वो प्लेस काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, क्योंकि ठाणे स्टेशन से अगर किसी को शॉर्टकट लेके कहीं पे पहुंचना है, माजीवाड़ा करके एक प्लेस है अगर वहाँ पे, तो वृंदावन से होके ही गुजरते हैं, क्योंकि वो जो रोड है वो काफ़ी मतलब ओपन स्पेस होता है, वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती. तो अभी किस्सा ये है, वहाँ पे जो पहले से रहते हैं ठाणे में या फिर उस प्लेस में, उन लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने वृंदावन में बहुत नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हो या फिर ऐसे हॉन्टेड हॉरर इंसिडेंट्स उन्होंने फील किया है. स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड्स ने कई बार मतलब ये चीज़ें सोसाइटी मेंबर्स को जाके शेयर किया था कि जब वो लोग नाइट के टाइम पे काम करने के लिए वहाँ पे रुकते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनके आसपास घूम रहा है. कई बार तो ऐसा हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी कुछ हार्मफुल चीज़ें हुई है, जैसे कि कोई उन्हें मार रहा है, वो अगर चेयर पे बैठे हैं, उनका ध्यान नहीं है या फिर उन्हें नींद लग गया कुछ भी, तो उनके चेयर को उठा के इतनी दूर फेंकना. उन ऐसे टाइम पे एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि एक सिक्योरिटी गार्ड, वो शायद नींद में थे, उनको उनके चेयर से उठा के इतनी दूर फेंका, उसमें उनका हाथ इंजर्ड हो गया था पूरा, यहाँ से फ्रैक्चर हो गया था उनका हाथ. और वो पर्सनली मुझे जानते हैं, तो ये चीज़ उस समय उन्होंने हमें शेयर की थी. आज के टाइम पे भी अगर वहाँ पे रहने वाले किसी के साथ भी हम अगर कोई कांटेक्ट करते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो
उन्होंने भी मतलब कुछ ऐसा बताया कि रात के टाइम पे वो एरिया ना पूरा सुनसान है, क्योंकि उस पूरे एरिया में 100+ कल्चर्स है, मीन्स 100 से भी ज़्यादा इमारत है उस पूरे सोसाइटी के अंदर। तो आधी रात के टाइम पे जब सब लोग सोए हुए रहते हैं और पूरा ऐसा साइलेंस होता है ना, तो सबको ऐसा लगता है कि किसी की रोने की आवाज़ गूंज रही है या फिर उनके टेरेस पे कोई घूम रहा है। और हर किसी के किस्से, जिन जिन लोगों ने उस सोसाइटी के रिलेटेड कुछ भी या फिर उस सोसाइटी के आसपास से रिलेटेड अगर कुछ भी स्टोरी बताया है, उन सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उन लोगों ने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को देखा है। अभी इसके पीछे की स्टोरी ये है कि आई डोंट नो द रीज़न, एंड उस रीज़न को आज तक किसी ने सामने से बताया भी नहीं है, एंड जितना भी मैंने रिसर्च किया है मुझे रीज़न सामने नहीं आया। बट एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, उन्होंने ड्यू टू हिज सम पर्सनल रीजंस टेरेस पे जाके वहाँ से कूद के अपनी जान दी थी। तो जितने लोगों ने भी वहाँ पे कोई एनर्जी फील की है, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने उन बुज़ुर्ग व्यक्ति को देखा है बहुत बार। और इतने इंसिडेंट्स होने के बाद भी आप तो जानते हैं हर जगह पे दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सब जानने के बाद भी ये बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ काल्पनिक है, और दूसरे वो जिन्होंने इन चीज़ों को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो वो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो इस सोसाइटी से रिलेटेड भी कुछ ऐसा ही है। जो काफ़ी पुराने लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों का मानना है, क्योंकि उन सब लोगों ने कुछ ना कुछ वहाँ पे फील किया है, तो उनका मानना है कि नेगेटिव एनर्जीज़ है वहाँ पे। और जो न्यू पीपल वहाँ पे रहने के लिए जाते हैं, उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें काल्पनिक है और उन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि उनके थॉट के हिसाब से है। आज वो कह रहे हैं कि काल्पनिक है, हो सकता है कल उनके साथ कुछ हो जाए, ऐसे भगवान करे ना हो ऐसा कुछ उनके साथ, बट स्टिल अगर उन्हें ऐसा कुछ फील होता है तो शायद वो भी उन लोगों में से एक हो जाएंगे जो इन चीज़ों को मानते हैं। थाने के टॉप 5 में से अब टॉप 2nd प्लेस है हॉन्टेड प्लेसेस में ढोकाली गांव। तो ढोकाली गांव में ना एक स्मशान है बच्चों का, वहाँ पे सिर्फ बच्चों की डेड बॉडीज़ को दफन किया जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, एक आदमी, उसका ना जॉब मतलब काफ़ी देर से निकला, वो अपने ऑफिस से जॉब वगैरह ख़त्म करके तकरीबन कुछ 11 साढ़े 11 के आसपास वो निकले, और वहाँ से अगर चल के जाएंगे मेन रोड से तो उनको कुछ पौन घंटा या 1 घंटा लगता है, क्योंकि रात के टाइम पे वहाँ पे व्हीकल्स ऑटो वगैरह मिलना मुश्किल है। तो इन्होंने सोचा कि वो जो स्मशान है उसके सामने से ना एक छोटा सा कच्चा रास्ता है, शॉर्टकट वे, तो वहाँ से कुछ 20 या 25 मिनट के टाइम के अंदर ही ये पहुँच जाएंगे अपने घर। तो ऑलरेडी इतना लेट हो गया था, ये सोच के उन्होंने वो रास्ता चूज़ किया वहाँ से जाने के लिए। अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और ये जस्ट निकल गए उस रोड से अपने घर जाने के लिए। चलते चलते जा रहे थे ना धीरे से, एक तो पूरा सुनसान एरिया था वो, इनको ऐसा लगा कोई पीछे से चल के आ रहा है। तो ये जब तक पीछे मुड़ के देखेंगे उससे पहले ही इनके बाजू से एक छोटा बच्चा एकदम तेज़ी से भागता हुआ गया। तो पहले तो इन्होंने देखा ठीक से कि बच्चा ही है या नहीं, क्योंकि बहुत अंधेरा है और टॉर्च की रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही थी। तो इन्होंने देखा वो बच्चे के बॉडी पे कपड़े नहीं थे, मतलब शर्ट वगैरह नहीं पहना था, और थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा था पाउडर जैसे लगा है उसके बॉडी पे, पूरा मतलब वाइट पड़ गया था। तो इन्होंने जाके उसके पीछे पीछे थोड़ा सा भागे, देखे कि अपने माँ बाप के पास पहुँचा या नहीं ठीक से। तो ये जब भागते जा रहे थे ना, तो भागते भागते उनके आंखों के सामने से देखते देखते ही वो बच्चा गायब हो गया। तो ये इतने स्टन्ड हो गए थे वहाँ पे कि मतलब शॉक लग गया था इनको कि बच्चा उनके आँख के सामने से गायब कैसे हुआ। फिर इनके दिमाग में आया वो चीज़ कि गांव के लोग इतने सालों से मना क्यों कर रहे थे वहाँ पे, मतलब जो रोड बना है वो यूज़ ना करें, क्योंकि वो जो बच्चों का स्मशान है वहाँ पे, एक बच्चा था उसका अकाल मृत्यु हो गया आप बोल सकते हो, क्योंकि उसकी डेथ के बाद उसके मॉम डैड ने पंडित जी से वगैरह बात किया था कि अचानक से उसके बेटे को क्या हुआ क्या नहीं। तो पंडित जी ने उनके मॉम डैड को बताया कि उस बच्चे के ऊपर किसी उनके रिलेटिव्स ने ब्लैक मैजिक करवाया था, जिसकी वजह से उसकी अकाल मृत्यु हुई है, और एल्स उस बच्चे की भविष्य को लेके कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट ये सब सुनने के बाद अब जो हुआ है उसको चेंज तो कर नहीं सकते। बट उसके बाद ना मॉम ने बहुत बार ऑब्जर्व किया, मॉम ने और डैड ने दोनों ने, कि रात के टाइम पे उनको उनके बेटे की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर भी पंडित जी आए, एक बार चेक किया उन्होंने कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। और सभी लोग जानते हैं जिनकी अकाल मृत्यु होती है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनकी आत्मा भटकती रहती है मुक्ति के लिए, और उनका एक होता है टाइम ड्यूरेशन, जब उनका वो टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होता है उसके बाद ही उनको मुक्ति मिलती है। तो
तो पंडित जी ने बताया उनको कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने घर में पूजा वगैरह किया तो बच्चे की आत्मा जो है वो घर में तो नहीं दिखी, पर बहुत बार रात के टाइम पे अगर कोई उस स्मशान के सामने से जा भी रहा है दूर से भी, तो उनको ऐसा लगता है कि उस स्मशान के बाहर ना एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जो उस आदमी को दिखा था रात को अपने ऑफिस से आते समय। तो उसके बाद जब गांव के वहाँ पे पुराने लोग रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, ये सारी चीज़ें उनके सामने बताई गई। एंड उसके बाद पूरे ढोकाली गांव में ये चीज़ बताया कि रात के टाइम पे वहाँ से बिल्कुल मत आना, कोई भी, भले कितना भी लेट क्यों ना हो। पर अभी भी सुना है मैंने ऐसा, क्योंकि हमारे एज के जो बच्चे हैं, जो अभी न्यू जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, हमसे छोटे जो लोग हैं, वो तो किसी की बात सुनेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें वो मानेंगे नहीं। तो बहुत बार ऐसा सुना है कि वहाँ से अभी आजकल के बच्चे आ रहे जा रहे हैं अपने बाइक से, स्कूटी से, पर आई होप उनके साथ कुछ बुरा ना हो। एंड अगर आप लोगों में से कोई वहाँ पे जाते हो उस रास्ते से, संभल जाओ, थोड़ा 5-10 मिनट लेट होगा, चलेगा, अच्छे से पहुँचो अपने घर पे, ठीक है। तो अब जो हमारा थर्ड प्लेस है वो है नितिन कैडबरी का जंक्शन। आप लोग अगर कभी ठाणे आओगे तो आपको, अगर पुराने लोग कोई जानते हैं आप जो ऑटो वगैरह चलाते हैं, आप ना कभी जाके उनसे बात कीजिए, जो मतलब बहुत बुज़ुर्ग होंगे, अगर वो पुराने होंगे तो, क्योंकि बहुत सालों से लोग देखते आ रहे हैं कि नितिन कैडबरी का जो जंक्शन है, वहाँ पे जो ऑटो स्टैंड है ना, वहाँ पे बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स अपना रिक्शा वगैरह लाइन से रुका के ना वहीं पे सो जाते हैं कई बार। बहुत तो आधी रात के टाइम पे अगर कोई उठ के अगर मतलब थोड़ा बहुत रोड के साइड में घूमने लगा ना, तो बहुत लोगों ने ऐसा देखा है कि उस जंक्शन के पास वाइट साड़ी में एक औरत घूमती है, और ये चीज़ उन ऑटो ड्राइवर्स ने देखा है अपनी आँखों से। और ये चीज़ मोस्ट ऑफ दी लोग जानते हैं ठाणे में, मैं तो बोलती हूँ 90% लोग जानते हैं इस चीज़ को ठाणे में। और नितिन के पास ही और भी 1-2 इलाके ऐसे हैं, तो वहाँ के लोग भी अगर आते हैं उस रोड से, नितिन के रोड से, तो उन लोगों ने भी उस औरत को देखा है। मेरे सर्च के दौरान तो उसका बैक स्टोरी मुझे पता नहीं चला, पर अगर आप लोग जानते हैं, आप अगर ठाणे में से रहने वाले कोई इस चीज़ को जानते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी, या फिर मैंने आपको बोला कि मैं वहाँ पे खुद विज़िट करूँगी, तो उस समय वो चीज़, उसका जो बैक स्टोरी है, मैं सबको बताऊँगी। में से टॉप 3 तो मैंने आपको बता दिया, अभी और 2 प्लेसेस बचे हैं, और उनमें से मैं आपको हिंट देती हूँ। एक प्लेस बहुत फेमस है पूरे ठाणे में, स्पेशली यंगस्टर्स, आप लोग तो जानते ही हो। जो 2 प्लेसेस बाकी हैं हमारे, वो स्टोरी मैं आपको कल या फिर 2 दिन में बताऊँगी, क्योंकि आज तो मैं घर में हूँ और कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत ही काम चल रहा है, तो मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। पर अगर जब भी मुझे पॉसिबल होगा, मैं आपको बाकी के 2 प्लेसेस बताऊँगी। तब तक सब्सक्राइब करो चैनल को एंड लाइक करो। ठाणे में, मुंबई में, कहीं पे भी आपके कोई पहचान के फ्रेंड्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करना ज़रूर करना, याद से करना। आपको ये अच्छा लगा है जो भी रियल इंसिडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आपको अगर ये पसंद आ रहा है, आप अगर चाहते हो कि मैं और प्लेसेस के रिलेटेड रिसर्च करूँ कि कौन से प्लेस में क्या हॉन्टेड चीज़ें होती है, और वो चीज़ें मैं आपको बताऊं, तो इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मैंने आज के लुक के लिए वेरी सॉरी, पता है बहन जी दिख रही हूँ, पता नहीं किस ज़माने से आई हुई दिख रही हूँ, बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए जो मिला बस वो पहन के मैं शूट कर रही हूँ। तो आज एक दिन के लिए एडजस्ट कर लो, ओके। क्या मतलब हमेशा शक्ल ऐसी रहती है यार।